नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार रत्नेश। आप भारतीय जनता पार्टी के RWA प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मयूर विहार हैं। आप कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ये जनहित, समाज हित और देश हित के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल इन्होंने एक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिख के और उनसे ये निवेदन किया है कि जो थाने में जो भी लोग अपनी याचिकाएं लेकर जाते हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। अग्रवाल साहब, क्या मामला है, जरा बताएं। पांडे जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपने बहुत अपना कीमती समय मेरी वाणी को पूरे देश में, पूरी दिल्ली में फैलाने के लिए जो स्टेप लिया है, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। जैसा आपने मेरे साथ चर्चा की, मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जी को एक पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराया है। जो क्षेत्र की जनता है, जिस जनता को एक व्यथा हो रही थी पुलिस विभाग से, जैसे हम पुलिस विभाग को जबकि ये चाहिए फ्रेंडली, एक दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए उनके साथ में, लेकिन उनके साथ में वहां पर एक दोस्ताना व्यवहार न होकर के एक हेय दृष्टि कहूं तो शायद गलत होगा, या ये कहूं कि उनकी अनदेखी हो रही है। उसको लेकर के मेरे पास बहुत दिनों से चर्चाएं आ रही थी, शिकायतें आ रही थी। इस बात को लेकर के मैंने कई अधिकारियों से अनौपचारिक स्तर पर बात की, तो वो हाँ हाँ तो कर दिया करते थे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता था। मुझे अंत में एक पत्र अपने हस्तलिखित CP संजय अरोड़ा जी को, जो हमारे दिल्ली पुलिस के आयुक्त हैं, और मेरे क्षेत्र की अपूर्वा गुप्ता जी हैं DCP, उनको मैंने लिखा है। और उसमें जो खास बात यही है, जो लिखा है, जो आम जनता की पीड़ा क्या थी, उस पीड़ा को मैंने उस पत्र के माध्यम से उन अधिकारियों को अवगत कराया है। अब मैं अपेक्षा करता हूं कि या तो वो अधिकारी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, या मैं कहूंगा कि शायद जैसा उनके साथ, आम आदमी के साथ होता आ रहा है, अब ऐसा शायद नहीं होगा। दिल्ली पुलिस मित्र पुलिस के नाम से जानी जाती है और इनका नारा रहा है कि दिल्ली पुलिस हमेशा लोगों के साथ मित्र व्यवहार करती है और बढ़ चढ़ के उनका सहयोग करती है। ऐसे में आपको कैसे ये लगा कि हाँ, दिल्ली पुलिस के जो थाने हैं वहां पर इस तरह की कार्रवाई नहीं हो पा रही है या लोगों को संतुष्टि नहीं मिल पा रही है? हाँ, ये एक्चुअल में हम पुलिस की बात कर रहे हैं, तो पुलिस को क्या है कि एक साक्ष्य चाहिए, जरूरत के साथ साथ एक सबूत चाहिए। मैंने अपनी मेल आईडी से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कई सारी मेल की हैं, और उसमें ये व्यथा मैंने लिखी नहीं है, लेकिन मेल की है, ताकि ये साक्ष्य बन सके, ये सबूत बन सके, ये एक एविडेंस बन सके, एक इंडिकेशन बन सके इस बात का कि मैंने यूं ही अचानक से इस जनता की शिकायत पुलिस के साथ में शेयर नहीं किए। उसका एक उदाहरण है जो मैंने आपको बताया, मेल किए। क्योंकि थाने से जब लौट करके व्यक्ति आता है और वो कहता है कि देखिए मैं थाने गया था, एक ही आवेदन दिया था, एक मैंने अपना पत्र दिया था, पत्र पे उन्होंने मोहर तक नहीं लगाई। और जब मोहर नहीं लगाते हैं, वो अधिकारी क्या कहते हैं, जो ड्यूटी कर्मचारी हैं, ड्यूटी अधिकारी, वो कहते हैं कि आप इसको हमें दे जाइए। वो ले आते हैं, लेके रख लेते हैं, लेकिन उसको कोई कार्रवाई नहीं करते, ना हाँ करते ना करते। बाद में वही अधिकारी कहते हैं हमारे पास तो कोई इस प्रकार की एप्लीकेशन नहीं आई है। अगर मैं उनसे जाके ये कहता हूं भाई आपके पास में इन्होंने शिकायत दी थी, क्या हुआ? कल हमारे पास में कोई शिकायत नहीं आई। तो जबकि उस जिम्मेवारी से बचने के लिए ही ऐसा पुलिस अधिकारी जो निचले स्तर पर बैठे हुए हैं, वो मोहर न लगा करके सीधे रख लेते हैं। फिर वो उसका क्या करते हैं, आप खुद समझदार हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पांडव नगर आपका कार्य क्षेत्र है, जिला मयूर विहार में आता है। पांडव नगर की शिकायतें थी, यहाँ की सीवर लाइन काफी दिन से जाम पड़ी हुई थी, जिसको विधायक को या निगम पार्षद को करवाना था, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जनता त्रस्त थी। उस पर आपने संज्ञान लेके जाम शिविरों को खुलवाया, तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं जनता के बीच में, जनता के लिए कुछ काम कर सकूं, यानी कि समाज सेवा कर सकूं, और जनता मुझसे अपेक्षा करती है। हालांकि ये बात आपकी सही है, मैं मयूर विहार जिले में बैठता हूं, मैं पांडव नगर में रहता हूं, और मयूर विहार जिले के अंदर 5 विधानसभाएं हैं जो मेरे जिले के अंदर अंतर्गत आती हैं। उसमें पटपड़गंज है, त्रिलोकपुरी है, कोंडली है, ओखला है और जंगपुरा है। लेकिन ज्यादातर मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो इन्हीं विधानसभा में रहा है। कोंडली,
त्रिलोकपुरी और पटपड़गंज। मैं जमुना पार करके बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाता हूं, हालांकि मेरे पास वहां से जो भी समस्या आती है मैं उन्हें अपने टेलीफोनिकली के माध्यम से उनका भी समाधान करता हूं। अभी आपने बात की थी सीवर की, तो जहां हम बैठे हुए हैं ये बहुत चौड़ा रोड है और यहाँ पर भी कुछ दिन पहले ही कंक्रीट का रोड बनाया गया था और बीचों बीच में एक डीप सीवर चल रही थी। और जो कंक्रीट का जब रोड बनाया था तो उसके जो मैन होल से टूट चुके थे रोड को उखाड़ने में, तो उसके बाद में उनके ऊपर मैन होल डाले बिना ही रोड़ी का मार्ग बना दिया गया और बहुत सारी रोड़ी के टुकड़े, मैन होल के ढक्कन के टुकड़े उन डीप सीवर के अंदर जाकर के गिर गए थे, जिससे कि वो डीप सीवर ब्लॉक हो रही थी। ये शिकायतें मेरे पास में करीबन 4 महीने से इस क्षेत्र से आ रही थी। तो जब हालांकि ये काम यहाँ के क्षेत्र के विधायक का है, लेकिन विधायक खुद जेल में थे। अब वो जेल में रहते हुए तो कुछ कर नहीं सकते जी। तो अधिकारियों से मिले कौन, अधिकारियों को ये बात करे कौन? तो मेरे पास में क्षेत्र के जब लोग आए तब मैंने अब वहां के क्षेत्र के अधिकारियों से संपर्क किया, तो उन्होंने मेरी बात को बड़ी गहनता से लिया और बिना कुछ आनाकानी किए उन्होंने इस बात को तुरंत माना और अगले दिन ही उन्होंने एक वैक्यूम पंप आती है, वैक्यूम ड्रम आता है, जिसमें कि वो वैक्यूम करके मैनहोल को खाली कर देते हैं और उसमें जो भी मटेरियल होता है कंक्रीट का, लकड़ी का या किसी भी प्रकार का, उसको उठा के रोड के बाहर रख देते हैं। हालांकि वो गार्बेज होती है लेकिन गार्बेज को भी बाद में उठा लेते हैं। तो मेरी शिकायत पर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और मेरे एक्शन से इस क्षेत्र में जो लोग थे बहुत खुश हुए इस बात को लेकर के, और मैं आभारी भी हूँ उस क्षेत्र के लोगों का और साथ साथ मैं ये कहूंगा उन अधिकारियों का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बात को बहुत गंभीरता से लिया। सर ये तो बहुत अच्छा आपने सराहनीय कार्य किया। दूसरा, यहाँ की जो इस क्षेत्र की जनता है, समसपुर में जो फ्लाईओवर बना हुआ है उसके नीचे एक पुल है, वहां पर हल्की सी भी बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति बन जाती है, उससे लोग यहाँ के त्रस्त हैं। कहीं रोड भी टूटी है तो लोग गिर भी जाते हैं। हाँ 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 हाँ, क्या उसके लिए भी आप कोई कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात आपने बताई। लेकिन पांडे जी मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात को ये कहना चाहूंगा, ये जो सीवर की समस्या है वो रोजाना यानी दैनिक समस्या है ये, क्योंकि ब्लॉक होना और ब्लॉक हो करके सीवर का जो पानी सड़क पर निकलना, फिर वहां से जो लोग जो सर्विस को, नौकरी को जाते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, कार्य करने के लिए जाते हैं, उनके छप छप करते उनके कपड़े भी खराब हो जाते थे और बदबूदार पानी में से निकल करके जाते थे। उस समस्या को मैंने बहुत गंभीरता से लिया और वो जो समस्या थी वो दैनिक समस्या थी। अब आपने जो बात की है कि मैं कह सकता हूँ, आपने बात की है जो हमारा मदर डेयरी वाला जो रोड है और हाईवे के नीचे से जब निकलते हैं तो एक साइड में लगभग मैं कह सकता हूं 1.5 फुट पानी उसमें भर जाता है जी। लेकिन ये जो समस्या आती है सिर्फ बारिश में ही आती है, वो समस्या नियमित नहीं बनी रहती। हाँ, समस्या है उसका भी निदान करेंगे। अभी मैं अधिकारियों से इस पर चर्चा करूंगा और अधिकारियों को बुला करके साइट को दिखाऊंगा और इस समस्या से भी बहुत जल्दी मुक्ति मिलने वाली है। हालांकि वो दिल्ली सरकार की समस्या नहीं है, वो जो है NHAI का रोड बना हुआ है उसके नीचे की ये समस्या है। जनता सिर्फ अपने प्रतिनिधि को जानती है और अपने समस्या को जानती है, उसको ये नहीं मतलब कि ये विधायक के स्तर का है, निगम पार्षद के स्तर का है या केंद्र के स्तर का। ये जनप्रतिनिधि का काम है कि जनता की समस्याओं का निवारण करवाए। तो क्या उम्मीद करे जनता कि हाँ इसका भी निवारण जल्दी होगा। हालांकि जब भी बारिश होती है उस समय लोग काफी परेशान होते हैं और काफी संख्या में लोग इधर से ड्यूटी जाते हैं तो उनको दिक्कतें आती हैं। तो क्या उम्मीद करें कब तक इसका निवारण हो सकता है? नहीं, निवारण होगा, जरूर होगा। हालांकि ये बात भी आपकी सही है, अगर घर की टोंटी में अगर पानी नहीं आ रहा है तो लोग सीधे मोदी को कहने लगते हैं, मोदी को ही गाली देने लगते हैं। अगर सीवर के साथ साथ एक कोई गली की नाली भी जाम हो जाती है तो लोग मोदी को ही गाली देते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, सारे काम मोदी के नहीं होते हैं। क्षेत्र की जनता जनप्रतिनिधि को चुनती है और उस प्रतिनिधि का एक कर्तव्य बनता है कि वो जो उसकी जिम्मेवारियां हैं उन जिम्मेवारियों को वो सही से निभाए। लेकिन यहाँ पर विवेक की कमी है। जनप्रतिनिधि, मैंने आपको बताया ना, यहाँ के MLA हैं वो जेल में हैं, यहाँ की निगम पार्षद है उनके पास समय नहीं है, और कुछ समस्या ऐसी है कि जो निगम पार्षद को करनी चाहिए MLA से अपेक्षा करते हैं, MLA की समस्या उसको मोदी से अपेक्षा करते हैं। ऐसा नहीं चलता, लोगों की थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। लेकिन मेरे पास में समस्या आती है न, तो मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, मैं तो जनमानस हूं, जनप्रतिनिधि हूं। मेरा एक नारा भी है, जनप्रतिनिधि चुनो ऐसा जो हो आपके घर जैसा।
और आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अभी आपने एक समस्या बताई है, मैं उस समस्या पे इतना काम कर चुका हूं। NHI का जो पुल है जिसमें पानी भर जाता है, मैंने वहां दिल्ली पुलिस को बोल करके 2 बैरिकेड लगवा दिए हैं, ताकि उन बैरिकेडों से लोग उसमें से आवाजाही से बचेंगे, थोड़ा साइड होकर के निकलेंगे। और जो बैरिकेड है उसके बीच में जो गड्ढे हैं पानी के नीचे अंदर जो गड्ढे हैं, उनसे लोग बच जाते हैं। पहले वो चोटिल हो जाते थे, उन्हें पता नहीं था कि पानी की लेवल ऊपर से एक जैसी दिखाई देती है, अंदर कितना गहरा गड्ढा है ये पता नहीं चलता। तो मैंने 2 बैरिकेड वहां पर दिल्ली पुलिस के रखवा दिए हैं, ताकि इस समस्या से लोग बच के निकले और वहां से जो चोटिल हो जाते तो वो चोटिल ना हो पाए। अग्रवाल साहब, ये आपके अंदर जुनून कहाँ से आया? ना आप सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना निगम पार्षद हैं, उसके बाद भी जो ये लोग नहीं करवा पाते हैं उन कार्यों को आप पूर्ण करवा रहे हैं और जनता को सहूलियत दिलवा रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या उम्मीद करें कि आप जनहित के लिए और आगे क्या करने वाले हैं? बहुत बड़ी बात, एक ऐसा सवाल आपने मेरे सामने रख दिया है, परोक्ष रूप में उसका जवाब देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि अपनी बात से आपको संतुष्ट कर पाऊं। मैं कोई संवैधानिक पद पर नहीं हूं, मैं मन में एक जुनून है मेरा कि मैं समाज की सेवा करूं, क्षेत्र की सेवा करूं, और मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं। जब मुझे पता है मैं सक्षम हूं तो तभी मेरे पास में लोग आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया थाने की शिकायत, अब थाने का काम होम मिनिस्ट्री देखती है, मैं नहीं देखता, या CP देखेंगे, लेकिन मेरा काम है अपनी जनता की बात को, जनता की पीड़ा तक को अधिकारियों तक पहुंचाना, और फिर उनसे बाद में ये पूछना कि भाई मैंने एक सजेशन दिया या शिकायत की या उस पर आपने क्या किया। ये मेरा कर्तव्य है पूछने का। पुलिस का काम है मेरी शिकायत पर कार्रवाई करे ना करे, ये उनका काम है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं रहूंगा। जनता मुझसे बहुत अपेक्षा करती है, मैं जनता के लिए खड़ा हूं और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं, इसलिए मैं 24 घंटे समाज के लिए समर्पित रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। तो ये थे अग्रवाल साहब, राजकुमार रत्नेश जी। आप जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं और इन्होंने कई सारे काम भी करवाए हैं, और हमें आशा भी यही है कि आगे भी ऐसे ही जनता के हित के कार्य करवाते रहेंगे। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, दिल्ली में पटपड़गंज विधानसभा में रहता हूं, और आपके लिए एक छोटा सा संदेश यही देना चाहता हूं, आपके क्षेत्र की कोई भी समस्या अगर होती है तो आप निसंकोच मुझे याद कीजिए, मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। धन्यवाद।